अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई और तारीफ़ जिस रब ने हमें और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि मुसलमान उस वक्त तक ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक कि वो अपना महबूब माल को अल्लाह के राह में खर्च ना कर दे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम की जब ये आयत नाज़िल हुई कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन ने अपनी अपनी हैसियत और उसअत के मुताबिक अल्लाह के राह में माल को खर्च किया। किसी ने 3/4, किसी ने 4/4, किसी ने अपना माल को आधा और किसी ने अपने माल को पूरा लाकर अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। ग़ज़वा तबूक में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घरों से माल को लाओ और अल्लाह के राह में माल खर्च करो, अल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें बदला करेगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी हैसियत और वसाअत के मुताबिक जितना चाहा उतना अल्लाह के राह में माल को खर्च किया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घर से आधा माल को लाया और अल्लाह के राह में खर्च कर दिए। सहाबाए किराम ताज्जुब करने लगे और हज़रत उमर फारूक ये सोच रहे थे कि आज हमसे नेकियों में आगे कोई नहीं निकल सकता। चुनांचे कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़, तुमने क्या ला करके अल्लाह के राह में माल को खर्च किया? फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़ करके आया हूँ, उसके अलावा खुदा की कसम एक दिन का भी घर में छोड़ करके नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मुहतरम अबू क़हाफ़ा जिनके वालिद हैं, उसकी एक बेटी है आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो ज़वानुल उमर है, शादी की उम्र को पहुंच गई है। दादा कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है और तुम्हारे लिए कुछ दिरहम भी नहीं छोड़ के गया, सारा माल को लेकर चले गए। चुनांचे हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक सच्ची पक्की और ईमान की मजबूत ख़वातीन थी। उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा जान ने तो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ करके गया है। चुनांचे उन्होंने कंकरियाँ जमा की और पाक पे ला करके रख दिया और ऊपर से कपड़े रख दिए। और दादा नामीना थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। उनके हाथ को पकड़ करके हज़रत आसमा ने कहा कि देखो ताक पर हमारे लिए बहुत सारे दिरहम छोड़ करके गए। तब जाकर के अबू क़हाफ़ा को कुछ तसल्ली हुई
हमारी पोती के लिए कुछ माल छोड़ करके गए। इसी तरीके से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मदीनतुल मुनव्वरा के करीब में एक बाग था, उस बाग का नाम बैरहा था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब थे। जब कभी असर की नमाज को अदा करते थे तो उस बाग में जाया करते थे, वहाँ की पानियाँ और खजूरें नोश फरमाया करते थे। उस बाग को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं अल्लाह के रसूल इस बात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, चुनांचे तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और आज मैं इस बाग को अल्लाह के राह में खर्च करना चाहता हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, इस बाग को अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार में तक़सीम करो। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के राह में